लोकल गवर्नमेंट यानी वजारत बल्दियात ने सिंध हुकूमत के चहीते सिंध बैंक को खतरे में डाल दिया। सिंध बैंक के सदर समेत कई दर्जन मैनेजर्स यकीनी तौर पर गिरफ्त में आ सकते हैं। वजह यह है कि इस लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के डायरेक्टर 3 ने बम फाड़ दिया है और उन्होंने नए नए इंकशाफात करने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि 2000 से लेके यानी कि 2020, 21 और 2022 के दरमियान यकीनी तौर पर जाली भर्तियां कर ली गई हैं। और ये अमजद अली पठान का एक लतीफ़ा है। इसकी वजह यह है कि 2020 नहीं, 2018, 2019, 2020, 2021, 22 लेना चाहिए था। वाज़ेह रहे कि 2019 में और 18-19 में साबिक शहंशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी ने भी बोगस भर्तियां मारी थी। सजन यूनियन के मुताबिक 774 भर्तियां मारी गई हैं, लेकिन जो तहक़ीक़ात की उसमें 318 मुलाजमीन की आ रही थी, जिसमें से साबिक चेयरमैन शहंशाह नासूर मलिर ने उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि उन्होंने 120 भर्तियां जाली मारी हैं। खैर, कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी शहरयार गुल मेमन की रिपोर्ट ताहाल सरखाने में पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं। शहंशाह नासूर मलिर ताहाल मैं बच गया या मैं बचाया गया है, ये एक सवाल है। लेकिन अमजद अली पठान डायरेक्टर 3 ने जो बम फाड़ा है उससे यकीनी तौर पर सिंध बैंक हिल चुका होगा। चूंकि ये सिंध हुकूमत का चहीता बैंक है, इसके लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की थी और खुसूसन साबिक वज़ीर बल्दिया शर्जील इनाम मेमन ने 2014 में बाकायदा कई खतूत लिखकर और तनख्वाहें रोकने के अहकाम देते हुए कहा था कि सिंध बैंक में अकाउंट खोले जाएं। खैर, कोई बात नहीं, अब अकाउंट भी खुल गए, भर्तियां भी शुरू हो गई। यकीनी तौर पर अब इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि वो कौन से चीफ ऑफिसर या म्यूनसिपल ऑफिसर हैं जिनको भर्ती किया गया है, किसने भर्ती किया था। ज़राए के मुताबिक वो अफसरान भी चीख रहे हैं। उनका कहना है कि फिर अगर दमादम मस्त कलंदर है तो दमादम मस्त कलंदर ही होगा। फिर हम बताएंगे कि हमसे किसने कितने पैसे लेके पोस्टिंग ऑर्डर दिए थे। एक नया पंडोरा बॉक्स लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने खोल दिया है और यकीनी तौर पर इससे वजारत बल्दियात की दीवारें हिल जाएंगी कि यहाँ पर रोजाना कितने करोड़ का लेन देन होता था। एक नया पंडोरा बॉक्स। लेकिन तमाम तर अमली इक़दामात यानी कि लेटरबाजी करने के बावजूद भी मुलाजिम बेकसूर है, क्योंकि अदालत भी कह चुकी है मुलाजिम भर्ती हो गया, जिसने किया उसको पकड़ो। लेकिन उसको तो पकड़ा जाता ही नहीं है। मसला यही है, करप्शन इसी बिना पर उरूज पर है कि इन बदउनवान अफसरान को किसने तैनात किया था और कितने माल पकड़ा था। इस पर तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। ताहम इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, जो उस वक्त सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, इस दौरान खामोश क्यों थे और ये क्या था। लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने यकीनी तौर पर शफाफियत अमल लाने के लिए ऑर्डर निकाला था कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो वो उनके पहले देखने से मशरूत होगी। फिर बार कोर्ट का भी निज़ाम गुज़िश्ता 3 दिन पहले दे के लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के इख्तियारात तकरीबन ख़त्म कर दिए थे, जिसमें वो आज़ादाना ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे थे 18-19 ग्रेड की भी। और फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह की तैनाती जो कि उन्होंने सिंथिट और प्रमोशन बड़े पैमाने पे किए गए थे। और यही वजह है कि फिर बदउनवानियाँ उरूज पे पहुंची, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में लेन देन का सिलसिला भी उरूज पे था। लेकिन इस तमाम पंडोरा बॉक्स में जो डायरेक्टर 3 अमजद अली पठान ने खोल दिया है, इससे मुलाजमीन फिलहाल महफूज हैं, क्योंकि ये किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते। इसलिए कि अगर पाबंदी थी तो सिंध बैंक सदर को 2 बार 3 बार लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के डायरेक्टर 3 खत लिख चुके हैं अमजद अली पठान, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बैंक मैनेजर भी हरकत में रहे। तो इसका मतलब ये है कि सिंध बैंक खतरे में आ गया और आने वाले वक्तों में सिंध बैंक के लिए एक बहुत बड़ी बुराई लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के डायरेक्टर 3 ने खड़ी कर दी है। वो तो बाद में भुगतेंगे जब सियासी तब्दीलियां रोनुमा होंगी, लेकिन सिंध में एक भूचाल जरूर आएगा और सिंध बैंक की शफाफियत मुतासर होगी, लेकिन मुलाजमीन महफूज होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट यकीनी तौर पर आज महसूस कर रहे होंगे कि उनके 3 साल दौर में ये क्या हुआ। लेकिन 2019 में जो कोरंगी में भर्तियां हुई थी, बल्दिया कोरंगी में साबिक शहंशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी के दौरे हुकूमत में, और उसने इकरार भी किया है, वो महफूज क्यों है। और सवाल तो ये है। लेकिन हैरान कुन तौर पर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से लेटर तनख्वाह की बहाली के भी लिए जारी है, वो भी जारी किए जा रहे हैं। ये भी हैरान कौन है। ऐसे मुतादिल लेटर स्क्रीन पर आपको हम दिखा सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट उन्हीं लोगों के लेटर भी दे रहा है कि इनकी तनख्वाहें खोल दी जाएं। यकीनी तौर पर यह पंडोरा बॉक्स ऐसा खुल चुका है जिससे सिंध बैंक की साख तो मुतासर होगी और मुल्क भर में और दीगर सूबे इस पर उंगली उठाएंगे। वो सिंध हुकूमत को एक जबरदस्त धचका पहुंच गया है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने एक बड़ा काम कर दिया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیات نیوز۔